बनाया भारत का और इतनी क्रांति लाई, उनके खिलाफ इलेक्शन में तो किसी को खड़े ही नहीं होना चाहिए था। लेकिन कांग्रेस ने उनको उनके खिलाफ इलेक्शन में काम करके उनको हरवाया भी। तो आज अम्बेडकर जी का नाम लेने वाले, अगर उनके सही कोई फॉलो करने वाले हैं, तो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, और जो अम्बेडकर जी के विरासत को वोट की तरह इस्तेमाल करने में, लेकिन उनकी कार्य प्रणाली को के साथ सहमत नहीं है, जो उनके कार्यों के साथ सहमत नहीं है, वो कांग्रेस और इंडिया अलायंस है। ये सोच, ये विचारधारा अम्बेडकर जी की थी, जिन्होंने एक ऐसे तबके को जो दबाया गया था हजारों सालों से, उसको दोबारा उठाया। और भारतीय जनता पार्टी न सिर्फ अम्बेडकर जी के सपनों को पूरा करने में हम समर्पित हैं, बल्कि हम चाहते हैं कि उसके भी आगे कदम बढ़ाए जाए। जो पिछले 2 दिन से पार्लियामेंट में चल रहा है, उसके बारे में पूरा देश चिंतित है कि कैसे कांग्रेस और उसके समर्थक में जो गठबंधन है, घटक पार्टियां हैं, वो कैसे पूरे देश को गुमराह कर रहे हैं। आदरणीय गृह मंत्री जी की जो स्पीच राज्यसभा में हुई, उसका एक पोर्शन जो है, एक पार्ट जो है कुछ सेकंड का, उसको हाईलाइट किया जाता है सोशल मीडिया के ऊपर, और एक गलत पिक्चर बनाने की कोशिश है। वो आदरणीय गृह मंत्री जी की अगर आप पूरी की पूरी वीडियो क्लिप देखेंगे 2 मिनट में, तो फिर समझ आएगा कि वो किस वजह से वो लफ्ज बोले गए और जस्टिफिकेशन क्या। अगर हम गृह मंत्री जी का पूरा बयान सुनते हैं तो उसमें क्लियर है कि भारतीय जनता पार्टी की नजरों में, गृह मंत्री जी के दिल में आदरणीय अम्बेडकर जी के लिए कितना सम्मान है। और हम लोग भारतीय जनता पार्टी तो विचारधारा जो अम्बेडकर जी की थी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। हमने हमेशा कोशिश की है कि जो आरक्षित जनजातियां हैं या आरक्षित जातियां हैं, उनको प्रोत्साहन मिले, उनको आगे बढ़ाया जाए, और उनके लिए कैसे ज्यादा से ज्यादा काम हो रहे हैं। लेकिन अगर हम जम्मू कश्मीर के संदर्भ में बात करें, तो आप देखेंगे कि कांग्रेस और उसके घटक दल, जिसमें नेशनल कॉन्फ्रेंस भी शामिल है, इनकी ही वजह से जम्मू कश्मीर में जो रिजर्व कैटेगरीज थी, उनको इंसाफ नहीं मिला। कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस की कॉन्स्पिरेसी के तहत यहां पे 370 और बाद में 35A को इंट्रोड्यूस किया गया, जिसकी वजह से वाल्मीकि समाज, जो आरक्षित समाज है, शेड्यूल कास्ट से आते हैं, उनको यहां पे कोई राइट्स जो है उनके नहीं दिए गए। शेड्यूल ट्राइब को पॉलिटिकल रिजर्वेशन न मिले, इसके लिए कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस ने काम किया। पहाड़ी समुदाय को आरक्षण किसने नहीं दिया? यही लोग थे। और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब के लिए अगर किसी ने काम किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। ये भारतीय जनता पार्टी की कोशिश का नतीजा था कि वाल्मीकि समाज आज आरक्षण का पूरा फायदा उठाता है, पहाड़ी समुदाय पूरे आरक्षण का फायदा उठाता है। गुज्जर समुदाय की बात करें तो पॉलिटिकल रिजर्वेशन जो है उनको यहां पे मिलती है जम्मू कश्मीर में। कौन जो है आरक्षण के साथ खड़ा है और कौन आरक्षण के खिलाफ खड़ा है, इसके बारे में पूरा देश जानता है। लगातार अम्बेडकर जी की विचारधाराओं को खोखला करना, उनको कम करना, ये काम जो है ये कांग्रेस और उसके घटक दलों ने किया है देश की आजादी के बाद से लेकर। जो एक बड़ी सोच के साथ अम्बेडकर जी ने काम किया था कि वो जातियां और वो जनजातियां जो हजारों सालों से पिछड़ी हुई हैं, जातिवाद के चलते हुए, उनके शोषण के चलते हुए, और ये पूरी दुनिया में एक क्रांतिकारी कदम था। पूरी दुनिया में कहीं पे ये कदम नहीं उठाया गया, ये भारत में उठाया गया और अम्बेडकर जी के नेतृत्व में उठाया गया कि जो हजारों सालों से पिसे हुए लोग हैं उनको हम आरक्षण दें ताकि वो भी बाकी समाज के हिस्सों के साथ जुड़ सके। और ये अम्बेडकर जी की बड़ी सोच थी, जिसके तहत
पिछले तकरीबन 75-77 साल में, चाहे वो शेड्यूल कास्ट हो, चाहे वो शेड्यूल ट्राइब हो, इसमें एक बड़ा वर्ग जो है वो निकल के सामने आया है, जो पढ़े भी, लिखे भी और जिन्होंने महत्वपूर्ण पदों के ऊपर बैठे और आज भी बैठे हुए हैं।